चैप्टर का नाम है घात घातांक। इसको पढ़ने से पहले एक चीज याद होना चाहिए, मेरा नाम याद है ना सबको? तब तो नहीं आएगा समझ, पहले बोल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं आएगा समझ में। हम अपना नाम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। गलत बात है। सुनो, चैप्टर का नाम है घात घातांक। 5 मिनट का रिकैप थ्योरी एक बार याद करवा देते हैं, सब भूल गया होगा। सारे को एक तो मारो, कोई लगेगा तुम्हें? हाँ, थ्योरी फॉर्मूला सब याद है? देखो जो एब्सेंट क्या होगा शुरू से उसको भी आ जाएगा समझ में, क्या कि 3-4 दिन के बाद में क्लास खुला है, सब बचा उचा दिया होगा। और तुम लोग क्या सोचती है कि हमको फॉर्मूला सब याद नहीं हो, डायरेक्ट सवाल बनना चाहिए। तुमको प्रॉब्लम हो रहा देखने, वहां से वहीं इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ इधर। हाँ सुनो, तो 3-4 दिन के बाद क्लास खुला है, इसीलिए एक बार हम रिकैप, तुमको दिखता है वहां से? तो घात घातांक है, जैसे मान के चलो कोई संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये बताओ क्या बार लिखा हुआ है, छोटी बताएगी। 1 2 3 4, तो 5 लिखना है। माई बताओ ऊपर में क्या होगा? यस, तो जो संख्या जितना बार लिखाएगा उसके पावर हो जाता है। इसमें मात्र 2 चीज याद रखना है, नीचे वाला को बोला जाता है आधार, नीचे वाला क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इंग्लिश वो नहीं, ऊपर वाले को बोलते हैं घात, इंग्लिश में बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, इंग्लिश बोलते हैं। तो ये याद रखना चाहिए। जैसे मान के चलो x यहाँ पे दूसरे नंबर में x 3 बार लिखा हुआ है, और y भी लिखा हुआ है, कुछ z भी लिखा हुआ है। इसको हम सॉर्टेड करना चाहते हैं, छोटा करके लिखना चाहते हैं। तो बताओ x क्या बार लिखा हुआ है, दे दे। y क्या बार लिखा हुआ है, यहाँ गुना दे दो 3, z 3। यस, इसके साथ साथ एक चीज और इसमें याद रखना है। बताओ इसके पावर सुजीत कितने हैं? 3। इसके पावर, इसकी पावर, तो इस सब के पावर 3 है। तो इस सब 3 को हम होल पावर 3 दे सकते हैं। यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना है, इसके होल पावर 3। होल मतलब है कि कोष्ठ के अंदर जितनी भी संख्या होगा ना, तो सबके पावर वही है जो होल पावर है, समझिए। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ यदि कोई x है, ऐसे करते करते 4 बार है, तो बताओ कितने होगा? x की पावर 4। यदि y ऐसे करते 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 5 बार है, क्या होगा? कि 5 की पावर y। यस, ये नहीं होगा, उल्टा नहीं देना है। नीचे वाला को बताओ क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को? यस। उसके बाद बताओ, अरे x करते 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 15 बार है, तो क्या लिखेंगे? वही फिर x गुना के रूप में n बार होगा, तो क्या लिखेंगे बताओ? यस, x की पावर n। तो ये आ गया होगा समझ में। अब देखो इसके साथ साथ इसमें कुछ फॉर्मूला है, वो तुमको याद रखना है। जैसे देखो x के पावर m है, और y के पावर सॉरी x की पावर n है। देखो यहाँ पे कोई x की पावर m है, और यहाँ पे x की पावर n है। x कोई यही चीज में से कोई संख्या होगा, हो सकता है x की जगह 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए। और यहाँ पे n की जगह भी कोई संख्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। अरे लगेगा सब पर, तुम इधर देखो ना, आएगा समझ में? कहा तुम ना बोलेगा, देखो उधर सीखो उससे, देखो वो भी इधर देख रही है, तुमसे छोटे न है। तो x क्या है, यहाँ पे कोई संख्या हो सकता है, m की जगह भी कोई संख्या हो सकता है। यहाँ देखो नीचे वाला सेम है, यहाँ भी x है नीचे में, यहाँ भी क्या है, इधर देखो। यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखा हुआ हो, x क्या है, कोई संख्या हो सकता है, और y क्या है, सॉरी e भी x क्या है, कोई संख्या है, और m भी n भी संख्या है। देखो यहाँ नीचे वाला सेम है, यदि नीचे वाला सेम होगा तो ऊपर वाला को हम जोड़ देंगे। तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे, जोड़ के ऊपर में लिखेंगे m प्लस n। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे 2 की पावर 5 है, और यहाँ 2 की पावर 3 है। देखो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला क्या करेंगे,
तो कितने आएगा 2 की पावर 8। 15 कौन बोला सर 15 रे? गुना नहीं करना है, जोड़ना है, जोड़ना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ 3 की पावर 8 है रे, तो बात 3 की पावर 2 है, यहाँ गुना होना चाहिए, प्लस रहेगा तो नहीं होगा, प्लस रहेगा तो ये गुण नहीं कम करेगा। देखो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला को जोड़ दो, 8 + 2 हो जाएगा, कितने हो जाएगा 10। कभी कभी मन में आ रहा होगा कि जुट क्यों जाता है, आ रहा होगा। देखो इसका प्रूफ क्या है, जैसे बताओ 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो यदि नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, ऊपर वाला जुड़ जाना चाहिए, तो 5 हो जाना चाहिए। बताओ ये 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 × 2 लिख सकते हैं, ये तो गए रे रे। उसके बाद यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 को 2 दे सकते हैं। बताओ क्या कुछ हुआ, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो गया। तो मतलब जो जितना था उतना बार लिख दिए, उसके बाद फिर काउंट करके पावर दे दिए। इससे अच्छा है कि ये कर लेना है, तो थोड़ा सा जगह भी बचेगा और कलम भी बचेगा, पेन भी बचेगा, इंक भी बचेगा और समय भी बचेगा। समय नहीं बचेगा, इंक बचेगा ना बेवकूफ। आइए एक चीज बताओ, इतने हम नहीं लिखते तो इंक इतना बचता कि नहीं बचता? तो इसीलिए गुना में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, याद रखना। उसके बाद दूसरा रूल, और यही सेम गुना में नहीं हो के भाग में हो, तो गुना में नहीं हो के भाग में है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर m भाग और x की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि नीचे वाला सेम हो, देखो हर बार नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम हो और बट्टा में हो तो घटा देंगे, इसमें से ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है। जैसे एग्जांपल 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 3 है, क्या नीचे वाला सेम है? नीचे वाला नहीं सेम है, यहाँ ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको घटा देंगे, 2 की पावर 8 - 3, बताओ छोटी, सही है? यस, ये हो जाएगा। क्यों घटाते हैं देख लो, 2 यहाँ मांग, दूसरा सवाल लेते हैं एग्जांपल, जैसे 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ये 4 है, तो घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 2 की पावर 2 यानी 2 × 2 यानी कितने, इसको 2 बार लिखे का है कि ये इसकी पावर 2 था। खड़ा हो जाओ, कर चिल्लाते रे, क्या कर रहे थे तुम? हैं बताओ 2 की पावर 2 कैसे हुआ, क्यों घटाए? दो की पावर घटाए क्यों? खड़े रहेगी। यहाँ देखो, हम बोले हैं कि नीचे वाला सेम हो और बट्टा में हो, बट्टा यानी भाग में हो, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देंगे, तो वही किए हैं। तो ऊपर में था 4 और नीचे में था 2, 2 की पावर 4 - 2, 2 की पावर 2 आ गया, तो जो नीचे 4 आ गया। तो ऐसे करना है। या दूसरा रूल था, हाँ इसका प्रूफ बता रहे थे। देखो 2 की पावर 4 है, इसको हम 4 बार लिख देंगे, 2 की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो, 2 को गया गंगा नहाने, 2 को बचा, 2 2 कितने हुआ 4, तो काटने के बाद भी 4 ही आता है और घटाने के बाद भी यही आया था, उसको जब हल किए तो वही आया। इसका मतलब हुआ कि जो यदि हम बट्टा में रहे और नीचे वाला सेम रहना चाहिए, तो ऊपर वाला को हम घटा के लिख सकते हैं, तो ये याद रखना है। उसके बाद अगला नंबर 3 नंबर, जैसे मान के चलो किसी कोई संख्या है m, a की पावर m रहे या b की पावर भी m रहे, a भी कोई दूसरा संख्या है और b भी कोई तीसरा संख्या है, इस दोनों की पावर m रहे और ऊपर वाला देखो सेम है, पावर क्या है सेम, तो इसको होल पावर के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे 2 की पावर m ले लो और यहाँ पे 3 की पावर m ले लो, सॉरी 2 की m की जगह कोई संख्या ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, 3 ले लेते हैं, यहाँ भी 3 ले लेते हैं। देखो ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है तो इसको होल लिख देंगे, 2 × 3 की पावर कितने हो जाएगा 3, क्योंकि पावर सेम था। तुम इस वजह से 5 पे भी स्क्वायर रहे और 6 पे भी स्क्वायर रहे और इन दोनों के बीच गुना है, तो होल स्क्वायर लिख देंगे, 5 × 6 और इसको गुना करेंगे, 5 कितने हुआ 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 3 दूनी 6 हुआ, 6 का क्यूब हो जाएगा। यानी यदि पावर अलग अलग हो, कोई भी संख्या यदि पावर अलग अलग हो
तो हम होल पावर के रूप में इसको लिख सकते हैं। हाँ अच्छा, पावर अलग अलग नहीं, पावर यदि एक हो, सेम हो, लिखे सही है लेकिन बोल दी तो कुछ, पावर यदि सेम हो ऊपर वाला तो उसके होल पावर के रूप में हम लिख सकते हैं। अगला, और कोई भी संख्या हो उसकी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। उस दिन भी बताते थे, इसका प्रूफ भी बताए थे, याद है क्यों होता है, अगर बताते हैं फिर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका कि क्यों जो 0 होता है। जैसे हम 2 के पावर 0 लिए, क्या इसको हम 0 को 2 के पावर 5 माइनस 5 लिख सकते हैं? उसके बाद तो इसमें से इसको घटा के 0 ना आएगा। इसको थोड़ा स्टॉप रखो, इससे पहले एक और बताते हैं, उसके बाद ये आएगा सामने। एक और याद रखना है, जैसे कोई संख्या की पावर m है और नीचे में नहीं कुछ तो क्या है 1, यदि इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, या फिर इसको यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा, मतलब साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये याद रखना है। अब इस पे आओ, ये जो 2 की पावर 5 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर माइनस 5। कैसे? देखो, यदि कहीं पे 2 की पावर 8 है और कहीं 2 की पावर माइनस 8 है, जो कुछ भी है, तो देखो नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम है, तो बोले हम पावर को जोड़ देने हैं, 2 पावर 8 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि 2 को साइन आ गया इसीलिए एक ब्रैकेट दे देते हैं, ये आ जाएगा। तो 2 की पावर 8 प्लस माइनस 8 हो गया। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बात बराबर है। या तुम इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, सेम यहाँ पे भी है कि 2 की पावर माइनस 5 है, तो जिस प्रकार इससे हम ये लिख सकते हैं उसी प्रकार इससे भी तो हम ये लिख सकते हैं। इसको तुम करो, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस के थ्रू यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ जिस प्रकार यहाँ हुआ था। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं। बताओ इसके पावर यहाँ क्या है, माइनस का, इसको यदि हम नीचे लेके जाएंगे प्लस होगा। हाँ, 2 की पावर 5 ऊपर में है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 2 होगा ऊपर में। बैठी खाई तुमने बेवकूफ, खड़ा हो, खड़ा हो, देखो इधर, पूरा खड़ा हो, बेंच पीछे करो, बेंच पीछे करो रे, खड़ा होने में दिक्कत है। हाँ, यहाँ 5 है, क्या को 2 होगा, 5 को नीचे में क्या होगा, तो 5 ऊपर कटा, 5 के नीचे कटा, क्या आया 1। तो देखो इसी को सॉल्व करते 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 1 ले आए हैं, ले आए ना। तो इसी प्रकार हुआ कि दुनिया की कोई संख्या कहाँ ही ना हो, उसकी पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू बताओ 1। तो जिस प्रकार यहाँ हुआ, तो ये प्रूफ याद नहीं रखना है, मैंने ये याद रखना है। कोई भी संख्या है 867 9084, पावर 0 तो कितने वैल्यू 1, यस। लेकिन एक बात है, यदि मेरे मोबाइल नंबर पे दोगे 0 पावर तो तुमको लग रहा है कि 1 नहीं होगा, लेकिन होगा 1, समझा? प्रिंस तुम्हारे मोबाइल नंबर पे होगा, नहीं बन रहा है, पूछना है खाना खाने। तो ये है, ये रखना है। इसके साथ सब बता दिए हमको लग रहा है। इसी प्रकार से थ्योरी होता है खत्म।